बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपने फरवरी 2020 इस मंथ की कैलकुलेशन बनानी है, लेकिन आपको यहाँ पे टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सनस जो हैं वो दो बताए गए हैं, एक ताहा है और दूसरा शान। और इसीलिए आपका जो आंसर होगा उसमें आप दो कैलकुलेशंस बनाएंगे, एक ताहा के लिए और दूसरी शान के लिए। सवाल बहुत ही सिंपल है। पहले आपको परचेजेस का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फिर सेल्स का। तो हम सेल्स की इन्फॉर्मेशन को पहले कैटर कर लेते हैं। सो सप्लाइज जो बताई गई हैं, टैक्सेबल सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन 10 मिलियन की हैं शान के केस में। तो मैं जो सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन है शान के केस में वो मेंशन कर लेता हूँ कि इट इज़ टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि 10 मिलियन बताई गई है। इस पर 17% सेल्स टैक्स चार्ज होगा और ये आउटपुट टैक्स बन गया इसके ऊपर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ टैक्सेबल सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 2 मिलियन, और ये ताहा के केस में है। सो ताहा के केस में 2 मिलियन है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 2 मिलियन, इसके पास 17% से सेल्स टैक्स और 3% से फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। नेक्स्ट इज एग्जेम्प्ट सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये एग्जेम्प्ट सप्लाइज जो हैं 38 लाख और 55 लाख, इनके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होना क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाइज हैं। सो 38 लाख के ऊपर कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होगा। और इसी तरह शान के केस में एग्जेम्प्ट सप्लाइज जो कि 55 लाख की हैं, इसके ऊपर कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट ज़ीरो रेटेड सप्लाइज जो कि 25 लाख हैं ताहा के केस में। सो 25 लाख की ज़ीरो रेटेड सप्लाइज हैं और इसके ऊपर 0% से आउटपुट टैक्स हम बनाएंगे। अब हम परचेजेस का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टैक्सेबल सप्लाइज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 11 मिलियन के। सो 11 मिलियन के जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेजेस की हैं, शान के केस में ये फिगर दी गई है। तो इस फिगर को बिल्कुल हमने अपॉर्शन भी करना है, 17% से सेल्स टैक्स भी बनाना है और फिर इनपुट टैक्स की वर्किंग कंप्लीट कर लेनी है। एग्जाम्प्ट सप्लाइज की वर्किंग बेशक ना बनाएं क्योंकि ये इनपुट टैक्स ज़ाया होना होता है, ये कहीं क्लेम नहीं हो सकता। टैक्सेबल सप्लाइज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब आप ख़रीदारी करते हैं तो कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता और इसका कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं। इसी तरह एग्जाम्प्ट गुड्स जब आप ख़रीदते हैं तो भी कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। सो ये 35 लाख और 30 लाख, इसका कैलकुलेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कि आपने चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदा हो चाहे वो एग्जाम्प्ट सप्लाइज हों, इन दोनों फिगर्स का कोई रोल नहीं है टैक्स कैलकुलेशन में। इसी तरह यहाँ पे भी जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदी या एग्जाम्प्ट सप्लाइज हैं, इसका कोई रोल नहीं है मेरी टैक्स कैलकुलेशन में। फिक्स एसेट्स मशीनरी आपने ख़रीदी है रजिस्टर्ड सप्लायर से और इससे मुतालिक नोट ए दिया गया है। 5 मिलियन और 6 मिलियन दो फिगर्स हैं और ये बताया गया है कि ताहा के केस में मशीनरी हैज़ बीन यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट एज वेल एज ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, और शान के केस में मशीनरी हैज़ बीन यूज्ड ओनली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ताहा की जो मशीनरी है 5 मिलियन की, उस 5 मिलियन की जो मशीनरी है उस वो चूँकि ज़ीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट दोनों के लिए यूज़ हुई है, तो इसलिए इसकी अपॉर्शनमेंट बनानी पड़ेगी 5 मिलियन की इस रेशो में, इस प्रोपोर्शन में। ठीक है जी। और सो दैट्स हाउ इट विल बी कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज के केस में और ज़ीरो रेटेड के केस में ये इस्तेमाल हुई है मशीन। सो सवाल का इन्फॉर्मेशन देखें, ये लिखा हुआ है मशीनरी यूज़ फॉर एग्जाम्प्ट एंड ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, और शान के केस में ये टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ हुआ है। और टैक्सेबल सप्लाईज के लिए अगर यूज़ हुआ है मशीनरी, तो इस फिक्स एसेट जो कि 6 मिलियन का है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि मेरी टैक्सेबल सप्लाईज हैं, और 17% से इसका इनपुट टैक्स बनाकर हम इसकी इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। सो अब सारे फिगर्स हमारे क्वेश्चन में आ चुके हुए हैं। क्वेश्चन की फिगर्स हमने अपने सवाल के आंसर में फीड इन कर लिए हैं। अब हम ज़रा क्वेश्चन को कंक्लूड कर लेते हैं। सो द कंक्लूजन इज़ कि ताहा के केस में आपने आउटपुट टैक्स वर्कआउट कर लिया 3,40,000 और फर्दर टैक्सेस 60,000। इस 3,40,000 में से कोई भी इनपुट टैक्स एडजस्टेबल नहीं बनता, और जो ज़ीरो रेटेड का है ये आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। और ये 3,40,000 का आउटपुट टैक्स और ये फर्दर टैक्स एज इट इज़ पे होगा। और ये जो 3,37,302 है ये आप रिफ़ंड क्लेम करेंगे ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ का। शान के केस में आपने आउटपुट टैक्स की वर्किंग कंप्लीट कर ली जो कि बनती है 1.7 मिलियन, और इसमें से आपने 12 लाख माइनस करना है। इसकी अगर हम 90% लिमिट देखें
تو وہ 90% لمٹ جو ہے 15,30,000 بنتی ہے. تو یہ ود ان لمٹ ہے، تو اس لیے 17 لاکھ میں سے یہ 12 لاکھ ہی مائنس ہوگا اور 4,93,000 آپ نے پے کرنا ہے. لیکن جو فکس ایسٹس کا انپٹ ٹیکس ہے وہ پورا ایڈجسٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ پھر ریفنڈ کا فگر بن جائے گا، جو کہ پھر آپ کیری فارورڈ کر سکتے ہیں یا ریفنڈ کلیم کر سکتے ہیں. 5,26,000 جب 493 میں سے آپ یہ 10-20 مائنس کریں گے تو دس ول بی دا نیگیٹو فگر. اوکے جی، تو دس واز آل اباؤٹ دس کویسچن. اس میں کوئی اگر آپ کو کنفیوژن ہوگا تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر.